हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन और टू साइकी की, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन और टू साइकी, कीट्स एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर द ब्यूटी व्हिच वाज हिज रिलीजन। वो अपने रिलीजन के लिए उसकी ब्यूटी के लिए अपने लव को एक्सप्रेस करता है अपनी इस पोएम में। The poem also represents his inherent Greekness of temperament. टेम्परामेंट बोलते हैं नेचर को बोलते हैं टेम्परामेंट। ठीक है, तो जो जॉन कीट्स थे वो पहले वो ग्रीक थे ना, तो अब उनके अंदर जो ग्रीकनेस है उसको, उस नेचर को भी उनकी ये पोएम रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रिज क्या कहते हैं, इट क्विंचेस ऑल डिससेटिस्फैक्शंस। मतलब क्विंचेस मीन अपने अंदर समेट लिया है इसने सारी डिससेटिस्फैक्शंस को। इस पोएम के बारे में वो कहते हैं, जॉन कीट्स की ऑटो साइकी के बारे में। John Keats' Auto Psyche is tinged with the pictorial description of nature. Pictorial बोलते हैं तस्वीर के मुतालिक। ठीक है, tinged होता है टू कलर विद स्लाइड शेड। ठीक है, यानी कि जो एक पिक्चर थी धुंधली सी पुराने ज़माने की कह लें या फिर उस एज की कह लें। ठीक है, तो उस पिक्चर को इसने अपनी तरफ से शेड्स उसके अंदर भर दिए हैं। ठीक है, टेंट कर दिया है उसको शेड्स उसके अंदर डाल दिए, स्लाइड हल्के हल्के से कलर। ठीक है, इट इज वन ऑफ रिचेस्ट ओड्स ऑफ कीट्स। कीट्स ने बहुत ज़्यादा ओड्स लिखी हैं, तो ये उनमें से एक रिचेस्ट है, भरपूर है यानी कि। ठीक है, चैंपियन इन कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन एक चैंपियन की तरह है। ठीक है, Keats is not just seeking inspiration from Psyche to compose a new rhyme। और इसमें सिर्फ जो कीट्स है वो क्या सिर्फ इंस्पायरेशन नहीं ले रहे साइकी से एक न्यू राइम कंपोज करने के लिए, बल्कि उसने चैंपियनशिप का अवार्ड ले लिया अपनी इस ओड में, कह सकते हैं। क्योंकि आपने अगर इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा हो तो आप लोगों को पता हो। इंस्टेड इसके अलावा इट माइट बी द अदर साइड ऑफ हिज शॉर्ट लिवलीहुड। और अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो ये कीट्स के एक छोटे से लिवलीहुड का भी एक साइड हो सकती है। ठीक है, आ फ्रेल बॉडी किसको बोलते हैं, कमज़ोर जिस्म। ठीक है, नीडेड अ साइक लाइक डायग्नोसिस। यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे ये साइकी है क्या। ओके, और टू साइकी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये असल में है क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, हमें तो यही नहीं पता। तो साइकी का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है नफ्सियात। ठीक है, अब बॉडी नीड्स अ साइक लाइक डायग्नोसिस। ठीक है, उसको इस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए होता है अगर कोई बॉडी बहुत कमज़ोर हो। अब साइक क्या है, नफ्सियात है, यानी कि मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए होती है इंसान को जब वो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। एंड ही स्ट्रगल टू इस्टेब्लिश हैप्पी एंडिंग इन दिस पोएम। और जिसके लिए हमारे जो जॉन कीट्स हैं उनने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इस पोएम के एक हैप्पी एंडिंग करने में, विच हैंडलिंग लव एंड इमोर्टैलिटी। जहाँ पर उसने लव को और इमोर्टैलिटी यानी कि इमोर्टल उसको बोलते हैं जिसकी कोई एंडिंग नहीं हो रही हो, बस लाफानी हो गया है। ठीक है, तो उसको इनने इस पोएम में डिस्कस किया, उनको हैंडल किया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दो ट्रीटेड इल अर्लियर, शुरू में उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से नहीं किया, लेकिन साइक कैन फाइंड एन एडमायरर, यानी कि जो साइक होती है वो अपने लिए खुद ही तारीफ करने वाला ढूंढ लेता है, लाइक द पोइट हिमसेल्फ, जैसे कि पोइट ने खुद से ढूंढ लिया। एंड हर मैच विद कुपिड इज अ ग्रेट इंस्पायरेशन फॉर द पोइट। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कुपिड क्या है, तो कुपिड क्या होता है, ये एक गॉड होता है जो कि अगर हम एंशियंट रोम में देखें तो ये एक गॉड ऑफ सेक्सुअल लव को बोलते हैं कुपिड। अगर आप लोग कभी किसी चर्च में गए होंगे या नहीं, लेकिन वहाँ पर एक सामने जो बॉडी बनी होती है नेक्ड सी, तो उसको बोलते हैं कुपिड। तो वो क्या है, वो एक ग्रेट इंस्पायरेशन है किसके लिए, पोइट के लिए। ठीक है, सो कीट्स प्रॉब्ली नीड रियल इंस्पायरेशन टू ग्लोरीफाई लव इन हिज पोएट्री। तो
इसी तरह जो कीट्स हैं उनको रियल इंस्पायरेशन मिल गई लव को ग्लोरीफाई करने के लिए अपनी इस पोएम में। अगर हम देखें नेक्स्ट, एट द स्टार्ट द पोएट इज वेरी सब्जेक्टिव इन एड्रेसिंग साइकी एज अ गॉडेस। शुरू में अगर हम इस पोएम के देखें तो जो हमारे पोएट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, सब्जेक्टिव होके चल रहे थे, मतलब कि एक ही टॉपिक को लेके चल रहे थे और ताकि वो अपनी साइकी को एड्रेस कर सके। लेकिन उसके बाद अपार्ट फ्रॉम इन्वोकिंग, फिर उसके बाद जब उसने सही से शुरुआत कर ली, ही सीज साइकी एंड कुपिड टुगेदर। फिर उसने साइकी और कुपिड को एक साथ देखा। साइकी क्या है, ये नफ्सियात है। कुपिड क्या है, वो मैंने आप लोगों को अभी बताया। उनको उसने एक साथ देखा कि जो कुपिड है, हम उसके पास जाते हैं तो हमारी जो साइकी है वो खुद ब खुद ठीक होने लगती है। ठीक है, हमारा जो दिमाग है वो खुद ब खुद ठीक होने लगता है। जो कुपिड है उसको लोग गॉड मानते हैं। ठीक है, तो उसके पास वो लोग जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में यही है, और यहाँ पर वो अपने ही गॉड की तारीफ करने के लिए सब कुछ बता रहा है। सो इट्स जस्ट हिज इमेजिनेशन एंड साइकिक इंट्रोस्पेक्शन। तो ये सिर्फ उनके इमेजिनेशन है। ठीक है, अब उसने उसको सिर्फ इमेजिनेशन में फील किया है, उसने रियल में इसको नहीं देखा कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इस चीज़ के लिए। इनवोक्स how that make way to deepen his admiration for goddess Psyche। और जहाँ पर ये उनकी एक ऐसी इमेजिनेशन है जो उसको एक रास्ता दिखा रही है, जो कि उसकी और ज़्यादा मतलब उसको एक गहरी साइड पर लेके जा रहा है, जहाँ पर वो और ज़्यादा तारीफ कर सकता है अपनी गॉडेस साइकी की। ठीक है, ही इंडिकेट्स दैट द कपल लव इज हर्टिंग हिम। और यहाँ पर अब वो कहते हैं कि जो कपल्स लव होता है ना, वो उसको क्या करता है, दुख देता है। एंड एट द सेम टाइम, और दूसरी तरफ उसी वक्त वो क्या कहता है, मैं और कहते हैं कि मुझे खुशी भी बहुत देता है। एक जगह पे उसको हर्ट करता है, दूसरी जगह पे उसको वो खुशी भी देता है। द एक्सप्रेशन सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर। और जो यहाँ पर एक्सप्रेशन जॉन कीट्स ने यूज़ किए हैं वो ऐसे हैं जैसे हम कह लें कि सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, यानी कि गम को बोलते हैं। ठीक है, जैसे हल्का सा गम ने छू कर गुजरा हो, उस किस्म का। एंड पास्ट किसेस आर प्रूफ ऑफ कीट्स मिसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। और जो वो अब मतलब एक्सप्रेस करते हैं पास्ट किसेस को, जो कि जॉन कीट्स ने की होती हैं, और वो हल्का सा गम। ठीक है, तो वो इनको प्रूव करता है कि कीट्स अपनी इस वर्ड में मिस कर रहे हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को। मे बी कोई लेडी ही होती हैं। ही ट्राइज टू एंजॉय इट इन दी एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ एन इमॉर्टल कपल। और वो इसको एंजॉय करने चाहते हैं एक ऐसी भरपूर किस्म की फॉर्म में जिसमें वो पूरी तरह इमॉर्टल कपल हो, यानी कि जो कि कभी जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। ठीक है, वो वाले कपल हो। है साइकी ट्रू ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो उनकी जो साइकी है, जो उनकी नफ्सियात है, वो तो ट्रू है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो बोल रहे हैं एक थ्रस्टी फॉर फीडलिंग इन लव। अब यहाँ पर फीडलिंग का मीनिंग क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे। फीडलिंग का मुखलिस होना। ठीक है, तो वो एक मुखलिस पार्टनर की तलाश में, उसके लिए वो तरसे हुए हैं। एक मुखलिस लव के लिए वो तरसे हुए हैं, उसके लिए वो बात कर रहे हैं, अपनी उस प्यास के बारे में बात कर रहे हैं। अ ब्यूटीफुल साइक gets back his love but still lack that level of admiration। और यहाँ पर वो कह रहे हैं एक ब्यूटीफुल साइकी वापस आ जाती है अपने लव वाली स्टेट में, लेकिन वो अब उसके पास वो लेवल ऑफ एडमायरेशन नहीं होता, उसको वो तारीफ नहीं मिलती, उसको वो सब कुछ नहीं मिलता जो कि वो डिजर्व करती है। द पोएट थिंक्स शी शुड बी कंसीडर्ड अमंग द गॉडेसेस। और यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो जो है ना, इस पॉइंट पर उसको गॉडेसेस में कंसीडर किया जाना चाहिए। यंग कीट्स इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज यूथ। और जो यंग कीट्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे अपनी यूथ को लेकर, बहुत ही होश वाले थे, जोश वाले थे। साइकी टू नीड नॉट वरी। और यहाँ पर वो कहते हैं साइकी को परेशान नहीं होना चाहिए। शी इज़ कंपेरेटिवली न्यू अमंग द अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस। और ये मुकाबले में न्यू है बाकी गॉड्स और गॉडेसेस के। इफ़ देयर इज़ नो टेम्पल टू वर्शिप हर, हाँ
यहाँ पर अगर कोई टेम्पल यानी कि कोई मज़ार नहीं है जहाँ पर उसकी वर्शिप की जा सके, शी मस्ट नॉट वरी अबाउट इट। इसको इस बारे में भी परेशान नहीं होना चाहिए। द पोइट हैज़ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हर ब्यूटी। और जो पोइट है यानी कि जो जॉन कीट्स है, उनने उसकी ब्यूटी को मान लिया है, ठीक है। एंड ही विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर हर, और यही उनके लिए सारी अरेंजमेंट्स कर देंगे। आश्रिन, अब यहाँ पर श्रिन बोलते हैं मज़ार को, ठीक है, जहाँ पर मज़ार मंदिर इस तरह बोल रहे हैं। स्वीट इंसेंस, इंसेंस बोलते हैं एक स्मॉल इंसेंस मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको हम बाइंड करें तो खुशबू आती है, ठीक है। स्वीट इंसेंस एंड आ प्राइस्ट लाइक हिमसेल्फ, प्राइस्ट यानी कि पादरी, ठीक है, जैसे कि ये खुद है। ही क्विकली मूव्स टू द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द शिरिन। अब यहाँ पर जो जॉन किट्स हैं वो क्विकली मूव कर जाते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ शिरिन की तरफ के। एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का शिरिन होगा, मतलब मज़ार होगा, ठीक है। इंसेंस वो खुशबू, और एक आवाज़, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द ऑरेकल एंड द ग्रोव। ग्रोव बोलते हैं स्मॉल वुड को, ठीक है। ही मेट्स हर इन एन इमेजिनरी फॉरेस्ट, और यहाँ पर जॉन कीट्स मिलते हैं साइकी से इमेजिनरी फॉरेस्ट में, ठीक है। एंड ही विल बोल्ट द शिरिन इन द अनट्रोडन रीजन ऑफ हिज माइंड, और वहाँ पर वो एक शिरिन उसके लिए बनाते हैं, यानी कि एक मंदिर उसके लिए बनाते हैं अपने ही दिमाग में। हिज थॉट्स विल बी म्यूजिकल, और यहाँ पर उनके जो थॉट्स होते हैं म्यूजिकल होने लग जाते हैं। एज द साउंड ऑफ जिफ्स, जिफ्स बोलते हैं जिफ्ट, अब ब्रीज फ्रॉम वेस्ट जो होती है उसको जिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स यानी कि नदियाँ, और परिंदे और बीज, ये सब कुछ वहाँ पर होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रही हैं। द न्यू ब्यूटीफुल इमेजेस आर द ऑफरिंग फ्रॉम द प्राइस्ड पोइट, और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल इमेजेस हमारे जो प्राइस्ड पोइट यानी कि जो जॉन कीट्स हैं वो क्रिएट कर देते हैं। टू लेट द वार्म लव infernalized that he opens a window both for Cupid and himself who badly need warm happiness in this moment. यहाँ पर ताकि टू लेट द वार्म लव इनफाइनलाइज, यानी कि अब जो उनका गर्म जोशी वाला प्यार है उसको वो फाइनलाइज, यानी कि एंडिंग, मतलब फाइनलाइज यानी कि यहाँ पर एंडिंग नहीं है उसकी, मतलब उसको वो इमोर्टल करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो न्यू विंडोज खुल रही हैं उनके लिए, किसके लिए, कुपिड के लिए, और कुपिड के लिए, और हिमसेल्फ यानी कि जॉन कीट्स के लिए, और जिनको बहुत ही बुरी तरह से ज़रूरत है वार्म हैप्पीनेस की अपनी इस पोएम में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी कंक्लूजन देखें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, होप सो आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। टू कंक्लूड, इफ द पोइट emphasizes with Psyche misfortune, he also seek inspiration from the warm love of goddess possesses। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर जो हमारे पोइट हैं ये इस बात से हमदर्दी करे, साइकी के साथ हमदर्दी शो कराएं कि उसकी बदकिस्मती है कि उसको कोई जानता नहीं है, ठीक है। ये उसकी अगर मतलब हमदर्दी करता है कि साइकी को कोई जानता नहीं है, तो यहाँ पर वो इंस्पायरेशन ले रहा है किसके, वार्म लव, लव द गॉडेस पोजेसेस, जो कि वार्म लव जो गॉडेस पोजेस करती है उससे। The oscillation runs throughout the ode, this oscillation runs throughout the ode, और यही सब कुछ, यही आवाज़ें गूंजती हैं पूरी पोएम में, ठीक है। एंड दो टचेस कीट्स मूड ऑफ रेस्टलेसनेस, और कीट्स को रेस्टलेस करके छोड़ती हैं, बोथ विद द यूज़ ऑफ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एंड आर्टिस्टिक ब्यूटी, जिसमें उन्हें माइथोलॉजिकल मतलब क्या कह लें कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं और आर्टिस्टिक ब्यूटी को यूज़ किया है। द ऑड इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेलेनिस्टिक अप्रोच टू क्रिएशन, ठीक है। उसकी क्रिएशन की हेलेनिस्टिक अप्रोच को भी, उसकी भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऑल्दो नॉट कंपोज इन द डिसिप्लिन फॉर्म, हाँ ये डिसिप्लिन फॉर्म में कंपोज नहीं की गई, लेकिन the poem is lyrical with melodious expression and an abundance of sensuousness, even being less compact as an ode to Psyche will be one of Keats' top creations as a poem.
Keats' poem Ode to Psyche is the finest example of their craftsmanship of John Keats. It is imbued बोलते हैं भिगोना with many marvelous images, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा images, marvelous images that a human mind can imagine, वो सारी क्या है, imbued की हुई हैं, भगोई हुई हैं, घोल दी गई हैं. The imagery and figure employed in this poem undoubtedly make the ode the richest of all his odes. और इसमें जो कुछ imagery, figures, जो कुछ भी यूज किया गया है वो इसको बिना किसी शक के richest odes में से एक बना देती है. तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर दें.